माननीय चिराग पासवान जी ने कहा है वो मेरी जानकारी में नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं उसको अगर मान लिया जाए तो हम इतना ही कहेंगे कि जो घटनाएं छिटपुट होती है, हम जिस समाज में रहते हैं आज से नहीं, एंशिएंट काल से इस तरह की घटनाएं होती है और घटनाओं को जो अंजाम देते हैं उनको पकड़ा भी जाता है, उनको दंडित भी किया जाता है। और हमारी जो सरकार है एक सुशासन की सरकार है, रूल ऑफ लॉ बिहार में है और जो लोग इसके पीछे होते हैं, कोई भी घटना का अंजाम देने वाले वो पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है, सलाखों के पीछे होते हैं और आगे भी इस तरह की कोई घटना करने की हिम्मत दिखाएगा, कोशिश करेगा तो उनको कानून के तहत सजा दी जाएगी। बाकी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 0% हमारा हत्या हो, मैंने क्राइम रेट 0% हो जाएगा। छिटपुट घटनाएं होती रहेगी, लेकिन अब तुलना अगर करते हैं, अगर पहले से तुलना करें और किस तरह की घटनाएं होती थी, अपराधी किस तरह से बेलगाम होते थे, किस तरह से नरसंहार होता था, वो सब खत्म हो गया। आज की जो घटना है उसका स्वरूप ये है कि कोई आपसी विवाद के कारण, एक आपसी विवाद जमीन को लेकर है, किसी और चीजों को लेकर को है, उसके कारण कुछ घटनाएं हो रही है। ऐसी नहीं है कि रोड पर कोई किसी को छीन ले रहा है, कोई पहले कोई किसी के साथ कुछ वारदात हो जाती थी, रात में लोग निकलने से डरते थे, शाम के 5 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां नहीं रोड पर निकलती थी। आज देखिए जो माहौल बदल चुका है, आज मॉल 10 बजे तक खुले रहते हैं, आज होटल रेस्टोरेंट में लोग खाने जा रहे हैं, आज हमारी बेटियां साइकिल चला रही है, 4 व्हीलर चला रही है, स्कूल जा रही है, कोचिंग में जा रही है। तो माहौल बदला है, माहौल वातावरण में हमारे बिहार में शांति आया है और ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रूल ऑफ लॉ है, सुशासन जिनको हम कहते हैं, उसके कारण हुआ है। बाकी छिटपुट समाज जब तक रहेगा छिटपुट घटनाएं होती रहेगी, लेकिन घटना होने से हम ये नहीं कह रहे हैं कि घटना होना ही चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो शासन प्रशासन है चुस्त तंदुरुस्त है, सक्षम है और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए काफी है। माननीय चिराग पासवान जी गठबंधन के अहम साथी हैं और हम लोग भी उनकी बातों का सम्मान करते हैं, लेकिन ठीक है, हम इतना ही कहेंगे कि हम गठबंधन में हैं और अगर कोई परेशानी है, ऐसा लगता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सरकार में कोई परेशानी है। हर मोर्चे पर सरकार सफल है, हर जगह काम हो रहा है, विकास का काम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का काम हो। लेकिन अगर हमें लगता है कि कहीं पर कोई समस्या है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दरवाजा सबके लिए खुला रहता है। हमारे प्रशासन के लोग हैं, चाहे माननीय चीफ सेक्रेटरी हों, डीजीपी साहब हों, आप उनसे मिल करके व्यक्तिगत तौर पर, डेलीगेशन के तौर पर उनसे बात कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन में आप कुछ भी बात करेंगे तो गठबंधन धर्म के खिलाफ है और लोगों में असमंजस की स्थिति आती है। हमें सरकार को फिर बनाना है, हमें विकास की सरकार को फिर बनाना है, वो जंगल राज फिर नहीं आ जाए उसको रोकना है। और जो जनता का विश्वास एनडीए के ऊपर है, जनता का विश्वास जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी पर है, उस विश्वास को हम इस तरह का स्टेटमेंट दे करके उसको हम खत्म करने की कोशिश न करें। हाँ, शिकायतें हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आपकी कोई बातें हो सकती है, हम बैठ करके बात कर सकते हैं। वो सही जगह, सही प्लेटफॉर्म, विपक्ष नहीं है कि हम रोड पर हल्ला करने लगें। और हम सरकार के एक अंग हैं और हमारी भी जवाबदेही है, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी है। और वो अगर लगता है हमें कि यहाँ पर कोई परेशानी है तो हमें बैठ कर बात करने से सब समस्या का समाधान होगा। हम ऐसा मानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी सबके सुनते हैं, हमारा प्रशासन भी सबका सुनता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।